नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज की शानदार डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। अंतिम चरण में वोटिंग को लेकर के 15 जिलों के 78 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार का शोर। फाइनल मुकाबले से पहले सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा हमला। 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। जदयू का राजद एलजेपी पर वार। मंत्री नीरज कुमार ने कहा, लालटेन की लौ बुझ गई, फिर चिराग के क्या बिसात। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण में 12 मंत्री समेत कई दिग्गज की किस्मत दांव पर। अब खबरें विस्तार से। बिहार चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के 78 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। तीसरे चरण का चुनाव 15 जिलों में होना है। इस चरण के चुनाव क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तीसरे चरण के मतदान के पूर्व सभी प्रमुख राजनीतिक दल व उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सहित अन्य प्रमुख नेता लगातार चुनावी सभा में मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे रहे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित करने में जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके नेतृत्व में सरकार ने महिला के सम्मान के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों के बारे में बोलते हुए कहा है कि हर क्षेत्र में हमने काम किया है। हर वर्ग के विकास के लिए हर जिले में शैक्षिक संस्था का निर्माण भी कराया है। और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। हम लोगों ने अपराध पर भी नियंत्रण किया, एक एक काम किया। आप जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं और जो आंकड़े प्रकाशित होते रहे उसी से पता चलता है कि बिहार में कितनी कमी आई है अपराध की। वैसे तो कुछ लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बायां दायां इधर उधर करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो अपराध पर नियंत्रण हुआ और जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से अपराध के मामले में जो इतनी बड़ी आबादी का हम लोगों का बिहार का राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, अपराध के मामले में इसका 23वां नंबर है देश में। आप जान लीजिए कि अपराध पर किस तरह से नियंत्रण हुआ। और विकास का दर, बिहार में विकास का दर प्रति वर्ष 12.84%। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है औसतन 10.52%। तो आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, एक एक काम किया, अपराध पर भी नियंत्रण, एक एक काम। और आप जान लीजिए, जब हम लोग निकले थे 2005 में न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने क्या आश्वस्त किया था लोगों को कि अगर हम लोगों को काम करने का मौका दीजिएगा तो हम लोग न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। 2005 में हम लोगों ने कहा था, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करेंगे। और आप देख लीजिए, हम लोगों ने यही काम किया, कोई इलाका उपेक्षित नहीं। और आप जरा देख लीजिए, पहले कभी लोग, जो बाढ़ आता था, जो नुकसान होता था, उसके बारे में कभी कुछ करते थे लोग? और हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, और जान लीजिए 2007 से ही जिस तरह से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया और एक एक चीज के लिए नियम बनाया। कहीं कुछ होता है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हैं। और कौन साल साहब यहां पर आता है और हम यहां स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं। एक एक चीज करने का, जो कुछ भी नुकसान होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं। और इसके अलावे समाज में सबको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम लोगों ने कदम उठाया,
स्कूल का, अस्पताल का किस तरह से उसमें बेहतरी लाई। और जान लीजिए, महिलाओं को कोई प्रतिष्ठा थी? महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। और हम लोगों को जब मौका मिला तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इन लोगों को जब मौका मिला था 15 साल, तो कहां चुनाव कराए थे। और जब एक बार चुनाव हुआ था 2000 में, तो एक भी महिला को आरक्षण नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं, अति पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जनप्रतिनिधित्व में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20%। सब लोगों को कितना अवसर मिला, 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लोग पहले महिलाओं के महत्व को नहीं समझते थे। और एक बात जान लीजिए, हम शुरू से कहते हैं, जब तक समाज का विकास करना है तो पुरुष के साथ साथ अगर महिलाओं को सक्रिय नहीं किया जाएगा, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, हम उनको प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके कितना जनप्रतिनिधि बनाया। और क्या हालत था साहब, बताइए। यहां तो प्राथमिक विद्यालय में भी कितने बच्चे बच्चियां बाहर रह जाते थे। हमने पता किया कौन है भाई, तो मालूम हुआ या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक 30,000 लोगों को लगा करके सब काम में लगाया और उनको जीवन के 60 साल तक हम लोगों ने काम आगे भी सौंप दिया और सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। आज अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। और लड़कियां कितना कम पढ़ती थी। गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसको जो उम्र होती है उसको अच्छा कपड़ा चाहिए और कपड़ा देने की हैसियत उनकी नहीं थी, नहीं भेज पाते थे। हम लोगों ने क्या शुरू किया, हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। कितनी लड़कियां बढ़ी। फिर हमको लगा कि हम भाई लड़कियों को 8वीं तक खाली पढ़ाएंगे, इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे। जब 9वीं क्लास का अध्ययन किया, इतना बड़ा राज्य बिहार और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम, हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव जगा। जब साइकिल योजना शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरी आलोचना करते थे, कहते थे लड़की को साइकिल दे दिया, बताइए अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया था, कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है। और बताइए क्या माहौल बना। और उसके बाद जगह जगह जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना आगे बढ़ा दिया। अब आज जान लीजिए, अब लड़कियां और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल तक में बराबर। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मुझे इतना खुशी हुई कि लड़की की संख्या परीक्षा में लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा। अब आप समझ लीजिए जो काम हम लोगों ने शुरू किया कहां अंजाम पहुंचाया। कुछ लोग सिर्फ जुबान चलाते हैं, काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो एक एक चीज का काम। और क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए, आप बताइए। हमने जो काम शुरू किया, ये कहां कोई स्वयं सहायता समूह चलाते थे। हम लोगों ने जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कराया और कितनी बड़ी संख्या में जीविका समूह का गठन हुआ। 10 लाख हमारा लक्ष्य था, वो पूरा हो गया, उसके आगे बढ़ा रहे हैं। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई और कितनी जागृति आई है महिलाओं में। परिवार की आमदनी बढ़ी और कितनी जागृति आई है। हम तो जीविका समूह की महिलाओं से जगह जगह बातचीत करते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि महिलाएं भले पढ़ी लिखी न हो, लेकिन एक एक बात की जानकारी और समझ है। साहब तो जो आप लोगों ने मौका दिया, हमने सबको आगे किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। और आप बता दीजिए, समाज में हम लोगों ने किसी की उपेक्षा की है? सबके लिए काम किया।
किसी भी इलाके की उपेक्षा की है, हर इलाके के लिए काम किया। तो हम लोगों को अवसर मिला काम किया। अब कितना सड़क बना, कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, एक एक चीज को देख लीजिए। और हम लोगों ने लगातार काम किया और काम करते करते जब इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना, पहले हमारे भाई तारकिशोर बाबू बता रहे थे आपको बिजली का कहानी, क्या हाल था भाई बिजली का। गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली कितना देर और क्या बुरा हाल था। भोजपुरी अभिनेता निरहुआ ने तीसरे चरण के प्रचार के दौरान सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित किया और बिहार की जनता से आह्वान करते हुए कहा है कि एनडीए के विकास कार्यों पर बटन दबाने और जंगल राज को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प साफ दिखता है। भागलपुर जिले के नवगछिया के तिनटंगा दियारा में गंगा नदी में गुरुवार की सुबह नाव हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग तैरकर बाहर निकल गए। हादसे में 50 से ज्यादा लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक नाव पर 50 से ज्यादा लोग सवार थे, सभी नदी पार कर खेती के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया है। पुलिस और प्रशासन को सूचना दे दी गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थम गया है। इसी बीच चुनावी जनसभा के लिए रवाना होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से दावा किया है कि चुनाव के बाद बिहार में भाजपा की अगुवाई में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग ने कहा है कि जिस प्रधानमंत्री को वो कोसते नहीं थकते हैं, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। यह कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखाता है। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि 10 तारीख के बाद फिर तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं। ना आप अपने कार्यों को केंद्र सरकार से आप करवा पा रहे हैं, ना आप समस्या का हल अब हमारे प्रदेश में दे पा रहे हैं। और हर चीज पर आपके पास एक एक्सक्यूज सामने से तैयार रहता है कि भैया ये तो केंद्र सरकार देखेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये तो राज्यपाल के अंतर्गत ये मामला आता है। तो अगर सारी चीजें बाकी कोई देखना है तो फिर आप एक अनन्य मार्ग पे बैठे क्यों हैं? क्यों पिछले 15 साल से कुर्सी से चिपक कर आप बैठे हुए हैं? ना पद आप खाली करना चाहते हैं, अभी भी आप इस तरीके से जी जान लगा के जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मन पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये दिखाता कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे। तो वहीं 7 नवंबर को बिहार विधानसभा की 78 सीटों पर मतदान होना है। इसी बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दल और नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी तरह जदयू ने राजद और लोजपा पर ट्वीट से हमला किया है। जदयू नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी और चिराग पर तीखा वार किया है। मंत्री नीरज कुमार ने महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर वार करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने जंगल राज का युवराज कहकर उन्हें संबोधित किया। नीरज कुमार ने लिखा है कि जंगल राज के युवराज के सिपहकारों का चरित्र देखिए। उन्होंने जेल में बंद राजवल्लभ यादव और शहाबुद्दीन के नाम का जिक्र करते हुए कल्पना कीजिए कि यह कैसा बिहार चाहते हैं। चिराग पासवान पर आक्रामक नीरज कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि एनडीए की आंधी में जब लालटेन की लौ बुझ गई तो फिर चिराग की क्या बिसात। बिहार सरकार के बड़ी संख्या में मंत्री व कई दिग्गज राजनेता के चुनावी अखाड़े में उतरे होने से बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण बेहद खास हो गया है। इस चरण में सरकार के 11 मंत्री की किस्मत का फैसला होना है। हाल ही में दिवंगत हुए नीतीश मंत्रिमंडल के 2 सदस्य कपिल देव कामत की बहू मीना कामत, तो वहीं विनोद कुमार सिंह की पत्नी निशा सिंह की उम्मीदवारी पर भी जनता इसी चरण में फैसला करेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विपक्ष के कद्दावर नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी, सीपीआई के राज्य सचिव रामनरेश पांडे, 11वीं बार चुनावी मैदान में उतरे पूर्व मंत्री रवई राम, जबकि वीआईपी प्रमुख और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुकेश सैनी, पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी सरीखे राजनेता इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। विदित हो कि वर्तमान सरकार 31 मंत्री में 26 विधानसभा के सदस्य, इनमें से 24 चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सूचना मंत्री नीरज कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं। पहले चरण में 8 जबकि दूसरे चरण में 4 मंत्री चुनावी मैदान में थे। तीसरे चरण में 12 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से 8 जदयू जबकि 4 भाजपा के हैं। जदयू के मंत्री में सुपौल से विजेंद्र यादव, मधेपुरा से नरेंद्र यादव, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद
लौकहा से लक्ष्मेश्वर राय, रुपौली से बीमा भारती, दरभंगा से मदन सहनी या कल्याणपुर से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा कोटे के मंत्री में मोतिहारी से प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा, मधुबनी के बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और बनमकनी सीट से कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। पूर्णिया जिले के डगरुआ हाट में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 10 से 12 दुकानें जलकर राख हो गई। इसी दौरान 10 सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। तो वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि डगरुआ हाट के एक रजाई दुकान में आग की लपटें उठी और करीब 10 दुकानों को अपनी लपेट में ले ली। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जहानाबाद के कल्पा गांव के लाल सीआरपीएफ में कार्यरत गोपाल उर्फ सोनू छत्तीसगढ़ में शहीद हो गए हैं। शहीद होने की खबर जैसे ही परिजनों को मिले वैसे ही परिवार में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ में कार्यरत गोपाल उर्फ सोनू नक्सली के द्वारा बिछाए गए बिजली के तार की चपेट में आ गए, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गए और आखिर में शहीद हो गए, जिसकी सूचना सीआरपीएफ के अधिकारी ने परिजनों को फोन पर दी, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। मापतौल अधिनियम के तहत 174 व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मामला रोहतास जिले का है, जहां मापतौल में गड़बड़ी को लेकर के यह कानूनी कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में मापतौल के निरीक्षक अखिलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि व्यापारी जो मापतौल का पैमाने का उल्लंघन किया है, जिसके बनस्पति उन लोगों के खिलाफ उक्त कार्रवाई की गई है। बोल रहे हैं मापतौल अधिनियम 2009 और बिहार विधिक माप विज्ञान इन्फोर्समेंट रूल्स 2014 के अनुसार 174 व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। ये मापतौल विभाग का ही है। मापतौल विभाग का। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 10 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर के रोहतास के सासाराम स्थित फजलगंज खेल भवन परिसर में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में मतगणना में शामिल सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जहां प्रशिक्षण का कार्य 2 पालियों में रखा गया है। आपको बता दें कि मतगणना केंद्र सासाराम स्थित तकिया बाजार समिति में 10 नवंबर को मतगणना होना है। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के देखरेख में प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। कंट्रोल यूनिट पर जो हम लोगों का जो रिजल्ट आया दैट्स विल बी द सेम। अगर मिसमैच होता है। पटना सिटी का कमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार रेलवे गुमटी ओवरब्रिज के समीप बीते 17 अक्टूबर को तेल मिल कर्मचारी से हुए 7,71,000 रुपये लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में संलिप्त 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूट की 23,700 नगद, लूटकांड में प्रयुक्त चाकू और एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को भी पुलिस ने बरामद किया है। देखिए 17 अक्टूबर को अगमकुआं के क्षेत्र में एक तेल मिल के मालिक जो है उनका पैसा बैंक में जमा होने जा रहा था, तो रास्ते में ही 2 बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रुकवा कर पैसे लूट लिए गए थे। लगभग 7,71,000 रुपये थे। बाद में इसमें अनुसंधान के क्रम में जब पता चला किया गया तो जो जिस गाड़ी से ऑटो है तो ऑटो में उनका एक ड्राइवर था बिट्टू, तो उसी के निशानदेही पर ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसने लोगों को सूचना दी थी, अपने 2-4 और दोस्तों के साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसके निशानदेही पे और 4 लोगों में से 2 लोगों को पकड़ा गया। एक का नाम है प्रिंस कुमार, एक का नाम है कृष्णा कुमार, ड्राइवर का नाम है बिट्टू कुमार, और बाकी और अन्य जो 2 लोग थे वो एक भोला कुमार और अमन कुमार, ये 5 आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो उसके बाद जब गिरफ्तारी की गई, छापेमारी की गई, तो प्रिंस कुमार और कृष्ण कुमार को पकड़ा गया है। कृष्ण कुमार का आपराधिक इतिहास है, आलमगंज थाना में पिछले साल एक मर्डर के केस में भी उसका नाम आया था। और इन लोगों के पास से 23,700 रुपये और घटना में प्रयुक्त किया हुआ चाकू बरामद किया गया है। बाइक भी बरामद, और जिस बाइक से घटना को अंजाम दिया गया था और साथ में जिस स्कूटी से भोला कुमार और अमन कुमार भी साथ साथ चल रहे थे, उस स्कूटी को भी बरामद किया गया है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।